तुला राशि वालों, सितंबर में अचानक बदल जाएगी जिंदगी। सितंबर में ग्रह नक्षत्र के बदलाव से करियर में, व्यापार में बड़ा उलटफेर होगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशि फल के बारे में कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ये पूरा कार्यक्रम देखिएगा, नहीं तो तुला राशि वाले कहते हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया, गुरुजी तो बताया ही नहीं, आपने पूरा कार्यक्रम देखा नहीं। अगर देखते तो मेरा दावा है कि आपकी हर प्रेडिक्शन का जवाब तुला राशि के राशिफल में। चलिए पहले घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना क्या होगी? पहली घटना, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपके ऊपर जो लोन या कर्जा चल रहा है उसकी कुछ पार्ट पेमेंट तुला राशि वाले निपटाने वाले हैं सितंबर के महीने में। और विदेश से संबंधित या विदेशी व्यक्ति से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, विदेश से कोई ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, पेमेंट निपटाने के बावजूद भी मन में थोड़ा अशांति सितंबर के महीने में रहेगी और मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन थोड़ा दुविधा में रहेगा, ये काम करूं ना करूं, ऐसी दुविधाएं आप पे सितंबर के महीने में रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए कुछ दिनों के लिए आप दूसरे शहर की यात्रा भी करेंगे, 4-5 दिनों के लिए घूमने भी जा सकते हैं, उसके योग भी सितंबर में बन रहे हैं। तो कुल मिला के सितंबर के महीने में आपकी पहली घटना ये है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी आपके मंगल है, मंगल 9वें भाव में बैठे हैं। यानी सितंबर के महीने में धन से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का तुला राशि वालों आपको फल मिलेगा। यानी कि 1 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में अगर देखा जाए तो आपको विदेशी कोई इनकम मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्रय विक्रय से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुछ चीज़ें बेचेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, उसमें आपको मुनाफा होगा, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराने क्लाइंट है वो भी आपको कोई डील देंगे, चाहे छोटी मोटी दे, अब उससे भी धन का लाभ मिलेगा। तो 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक धन की स्थिति तुला राशि की बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा काम चलेगा। लेकिन 21 तारीख से 31 सितंबर, याद रखिएगा 21 तारीख से 31 सितंबर में आपका भूमि, कृषि, वाहन पे जबरदस्त मोटा खर्चा आने वाला है। यानी कि प्रॉपर्टी पे खर्चा आएगा, कृषि पे आपका खर्चा आएगा, वाहन पे आपका खर्चा आएगा, उसके लिए तैयार है। तो कुल मिला के 1 से 20 सितंबर तो धन के लिए अच्छा है। उसके बाद आपके खर्चे शुरू होते हैं तुला राशि वालों, तो बेफालतू के खर्चों से आपको सितंबर में बचना है तुला राशि वालों। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके परिवार भाव पे पड़ रही है। तो सितंबर में परिवार में कोई ना कोई विवाह, शादी का कोई मांगलिक काम या परिवार में कोई पूजा पाठ, घर के अंदर कोई पूजा पाठ के योग नजर आ रहे हैं, या परिवार के सदस्यों के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ये कमाल करेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं शेयर में कुछ मुनाफा होता हुआ या किसी इन्वेस्टमेंट में मुनाफा भी होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तुला राशि वालों तो आपको अप्रत्याशित लाभ भी होता है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। परिवार के सदस्यों का कोई करियर, विद्या या उनका पर्सनल रुका हुआ काम होता हुआ नजर आएगा, उससे संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन तुला राशि का काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका संबंध है विद्यार्थियों से या तुला राशि वाले उन लोगों से जिनकी छोटी बड़ी संतान है या विद्यार्थी है, वो इसको ध्यान से सुने। सूर्य, बुध और केतु की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जो संतान है उनको कला या खेल या किसी एक्टिविटी में या प्रतियोगिता में अच्छी सफलता सितंबर में सुनाई देगी। आपकी संतान की, छोटी बड़ी संतान की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। संतान पे आपको गर्व महसूस होगा। यानी सितंबर का महीना आपकी संतान की कोई ना कोई खुशखबरी स्कूल के माध्यम से, ट्यूशन टीचर के माध्यम से या मित्रों के माध्यम से आपको सुनती हुई नजर आएगी। और संतान का सरकारी रुका हुआ काम जो संतान का है या अटका हुआ काम संतान का सितंबर में होता हुआ नजर आएगा। बस संतान को पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या कहीं ना कहीं सितंबर में होती हुई नजर आएगी, वो भी हल्की फुल्की ही रहेगी। कुल मिला के देखा जाए संतान, विद्यार्थी,
छोटी बड़ी संतान के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो गुरु जो है 10वें भाव के अंदर बैठे हैं। 10th हाउस कर्म का भाव होता है मित्रों, करियर का भाव होता है। तो करियर में कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी सितंबर में होगी। ऑफिस में जो आप चाह रहे थे अपने लिए कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए, मुझे ये काम मिल जाए, तो 5 सितंबर से और 28 सितंबर के बीच में आपका पद प्रमोशन के योग बनते हैं तुला राशि वालों। ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी होगी तो तुला राशि वालों, और करियर में अटका हुआ काम आपका 5 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में बनने वाला है। साथ ही साथ टीम के मैनेजमेंट, आपके मैनेजर, आपके सीनियर में भी बड़ा बदलाव होगा और आपके प्रोजेक्ट में भी बड़ा बदलाव होता हुआ सितंबर में नज़र आ रहा है। यानी प्रोजेक्ट में भी बदलाव के लिए आप तैयार रहें, और जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो भी बदल सकते हैं, पूरी मैनेजमेंट की टीम बदल सकती है। वो सितंबर में ऐसा बड़ा बदलाव होता हुआ, ऐसा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। यानी करियर में बड़ा उलटफेर है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ छठी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। चाहे प्रेमी प्रेमिका लव कपल हो, चाहे पति पत्नी हो, उनमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा मेष राशि में आपके 7वें भाव में बैठे हैं। तो देखा जाए जो आपके पार्टनर है आप पे शक करने वाले हैं सितंबर के महीने में, तुम कहाँ जा रहे हो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने वाले हैं, आपका फ़ोन लेके बड़ी इंक्वायरी करने वाले हैं, आपसे बहस करने वाले हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर की अपने मित्रों के साथ में कुछ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा की आपसे परमिशन लेंगे, अपने मित्रों के साथ में आपके पार्टनर घूमने जाएंगे। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में आपके पार्टनर का कोई सामान चोरी हो सकता है या हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पार्टनर लंबी दूरी की यात्रा में सितंबर में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ अशुभ समाचार भी आपको फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पार्टनर से संबंधित मिलेगा। तो कुल मिला के पार्टनर अपनी मनमानी करने वाले हैं सितंबर में, याद रखिएगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि पति पत्नी के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना पार्टनर का कोई प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, पार्टनर को दूसरा काम दिया जा सकता है, पार्टनर का ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे संबंधित बड़ा परिवर्तन, या पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और पार्टनर भी चाह सकता है कि मैं नई नौकरी चेंज कर लूं। तो उसका योग करियर में बड़ा उलटफेर के योग आपके पार्टनर के नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आप लोग नदी पहाड़ों की यात्रा में जा सकते हैं, हिल स्टेशन की यात्रा में पार्टनर के साथ में 2, 4, 5 दिन के लिए जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। सितंबर के महीने में पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर है उनकी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पति पत्नी के लिए तो भाई सितंबर का महीना अच्छा है। हाँ, थोड़ा लव कपल के लिए सितंबर का महीना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ 7वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों से जो अपना खुद का काम, खुद की दुकान, खुद का शोरूम चलाते हैं, तो उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो 10वें भाव में जैसा आप जानते हैं गुरु कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च की होती है। तो 5 तारीख से और 25 सितंबर तक आपकी रुकी हुई डील बनती हुई नजर आ रही है। जो काम आपका रुक गया था, जो क्लाइंट आपसे नाराज होकर चले गए थे, वो वापसी आपके आते हुए नजर आएंगे। अचानक आपको कोई बड़ा ऑर्डर 5 सितंबर के बाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई नए प्रोडक्ट में आप काम करने वाले हैं या नई टेक्नोलॉजी में आप काम करने वाले हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और काम शुरू करने वाले हैं। यानी कि नई टेक्नोलॉजी जैसे AI चल रही है, उस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी पे आप काम 5 सितंबर के बाद करने वाले। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका व्यापार, दुकान, शोरूम अच्छा ही चलेगा और 5 सितंबर के बाद तो बड़ी तेज़ी पकड़ने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।